मोदी जी की अचानक विदेश यात्रा, क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद असली उपलब्धि? शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं अंतरिक्ष, लेकिन क्या छिपा है इस मिशन के पीछे कोई खास मिशन? ईरान का एयर स्पेस बंद, क्या किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है मिडिल ईस्ट? नीट टॉपर महेश कुमार की सफलता के पीछे कोई राज, क्या कोई सीक्रेट तैयारी थी इसमें? उत्तर भारत में अचानक मौसम बदलेगा, क्या आ रही है बड़ी प्राकृतिक आपदा? हेलो दोस्तों, आज है 15 जून 2025 दिन रविवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक विदेश यात्रा शुरू, पहला पड़ाव साइप्रस। दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस बार वो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा मानी जा रही है। पीएम मोदी सबसे पहले साइप्रस पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। साइप्रस में 2 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहा है, इसलिए ये यात्रा बहुत खास मानी जा रही है। वहाँ पीएम मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस से मुलाकात करेंगे और व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही लिमासोल में बिजनेस लीडर को भी संबोधित करेंगे। साइप्रस पहले ही भारत के पक्ष में आतंकी हमलों की निंदा कर चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की भी बात कर चुका है। एक्सियोम 4 मिशन से अंतरिक्ष में जाएंगे भारत के शुभांशु शुक्ला। दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। लखनऊ के रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। उन्हें लेकर एक्सियोम 4 मिशन 19 जून को लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। वहाँ वे खास तरह के भोजन और पोषण जैसे जुड़े वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु भारतीय वायुसेना में पायलट हैं और 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव रखते हैं। वो सुखोई, मिग और जगुआर जैसे कई लड़ाकू विमानों को उड़ा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन की तारीख और तैयारियों की जानकारी एक्स पर दी है। बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की होगी गहराई से जांच, उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। दोस्तों, एयर इंडिया हादसे के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि सभी बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमानों की जांच बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 8 विमानों की जांच हो चुकी है, बाकी की जांच भी तुरंत की जाएगी। मंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए गहरी संवेदना जताई। उन्होंने बताया कि वो खुद घटना स्थल पर गए थे और राहत कार्यों की निगरानी की थी। हादसे के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। टीम को ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, जिसकी डिकोडिंग की असली वजह सामने आने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि हादसे की पूरी सच्चाई जल्द सामने लाई जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी, राजस्थान के महेश कुमार ने किया देश में टॉप। दोस्तों, नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ राजस्थान के महेश कुमार ने 720 में से 686 अंक लाकर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। महेश सीकर के एक कोचिंग संस्थान में पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे थे। उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन उन्हें इस मुकाम तक ले आया है। महेश एक साधारण परिवार से आते हैं और उनके माता पिता एक सरकारी नौकरी में हैं। उनकी सफलता से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव गौरव से महसूस कर रहा है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। ईरान का एयर स्पेस बंद, एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों को किया अलर्ट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की उड़ानों पर पड़ने लगा है। ईरान का एयर स्पेस बंद होने के चलते एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। एयर इंडिया ने कहा है कि कुछ फ्लाइट अब लंबे और वैकल्पिक रूट से चलाई जा रही हैं। इस वजह से उड़ानों में देरी हो सकती है और यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि हमारे लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे पहली है। इंडिगो ने अपनी फ्लाइट के संचालन में बदलाव की जानकारी दी है। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। सरकार और एयरलाइंस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत, 15 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज। दोस्त, अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। शनिवार से उत्तर भारत में कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अभी पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन 15 जून से इसमें करीब 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई है। 15 और 16 जून को गरज के साथ बारिश का अनुमान है, जिससे धूप से राहत मिलेगी। आईएमडी ने कहा कि 17 जून तक मौसम ठंडा हो सकता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के लिए आंधी, तूफान और गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए बाहर निकलते वक्त सावधानी जरूर बरतें। चलिए अगली खबर देखते हैं।
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा कदम, 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करेंगी। इनमें से एक सेंटर का उद्घाटन वो खुद करेंगी, बाकी का अनावरण वर्चुअली और मंत्रियों के जरिए किया जाएगा। इन मंदिरों में लोगों को मुफ्त जाँच, इलाज और टीकाकरण और कैंसर जैसी बीमारियों की जाँच की सुविधा मिलेगी। साथ ही 15 सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं, जहां सस्ती जेनरिक दवाएं मिलेंगी। दिल्ली सरकार का मकसद है इलाज सभी के लिए सुलभ और सस्ता बनाना। जनता को उम्मीद है कि यह कदम दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी में पारिवारिक लाभ योजना अब पूरी तरह ऑनलाइन, योगी सरकार ने प्रक्रिया की आसान। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब उत्तर प्रदेश की पारिवारिक लाभ योजना और भी आसान हो गई है। अब पात्र परिवारों को घर बैठे 30,000 रूपए की सहायता सिर्फ 75 दिन में मिल सकेगी। पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है, आवेदन से लेकर पैसे ट्रांसफर तक। अगर किसी कारण से भुगतान में देरी हो तो अब फाइलें लखनऊ नहीं जाएंगी, जिले में ही काम पूरा होगा। डिजिटल सिग्नेचर और आधार लिंक्ड बैंक खाते के जरिए पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। बजट की कमी हो तब भी जिलाधिकारी अपने स्तर से फंड जारी कर सकेंगे। जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन अब 7 दिनों में पूरा करना जिला समाज कल्याण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इस कदम से हजारों गरीब परिवारों को समय पर मदद मिलेगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।